हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। BBMKU बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है और पेपर नंबर आपका 2 है। क्या है? कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2017 का ये पेपर है। जी हाँ, पुराने वाले पेपर को भी मैं रिकवर कर रहा हूँ आर्काइव से, वहाँ से जो है मैंने आपके लिए पेपर निकाला है। मैं अब आपको बता दूँ, अब हमारे पास पिछले BBMKU के पिछले 5 नहीं बल्कि अब 8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं। तो ये पिछले 8 साल के PDF को आप अवेल कर सकते हैं। जिनको PDF चाहिए होगा कि हाँ वीडियो नहीं देखना है, टाइम बचाना है, पढ़ाई करनी है, तो 49 रुपीज़ में ये सारे PDF आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे सभी पेपर का। यहाँ से मेरी ईमेल ID देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पर मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी 7979054474 पे व्हाट्सअप करके भी आप प्रीवियस ईयर को जो पेपर है वो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पेपर को ओपन करके मैं आपके साथ रखता हूं कि जो 102 पेपर कोड है जो कि कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन है, 16-18 का सेशन आप देख पाएंगे। टोटल नंबर 80 और 3 घंटे का वक्त था। पेपर आपका 3 अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, ग्रुप A, ग्रुप B एंड ग्रुप C। ग्रुप A जो आपका था वो था ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, यानी कि 10 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। 10 क्वेश्चन है, 2-2 नंबर यानी कि 20 नंबर ओवरऑल आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ पबजा सेरेमनी इज। पबजा समारोह का क्या अर्थ है? तो देखिए, एडमिशन टू बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री यानी कि बौद्ध विहार में प्रवेश का ये द्वार था। दूसरा है थ्रेड सेरेमनी यानी कि जनेऊ समारोह था ये। तीसरा है सेरेमनी टू परफॉर्म यजना यानी कि यज्ञ का समारोह। चौथा है एडमिशन टू गुरुकुलाज यानी कि गुरुकुल में प्रवेश। क्वेश्चन नंबर B क्या है? मकतब आर रिलेटेड टू यानी मकतब जो है किससे संबंधित है? एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा से। दूसरा है प्राइमरी एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा से। तीसरा है सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा से। चौथा है हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा से। अगला C नंबर, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राधाकृष्णन, कोठारी कमीशन, मुदालियर या फिर नन ऑफ दीज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर D की ओर। व्हेन वाज कोठारी कमीशन इस्टेब्लिश्ड। कोठारी कमीशन का गठन कब किया गया था? 1964 से 66, 1952 से 53, 1983 से 1985, 1948 से 1949 के बीच में। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कोठारी, राधाकृष्णन। अगला ऑप्शन है मुदालियर। चौथा ऑप्शन है महात्मा गांधी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर F देख लेते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर F? ओनली मुस्लिम स्टूडेंट कुड अटेंड एजुकेशन इन दीज इंस्टीट्यूशन। इनमें से केवल मुसलमान बालक ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। मकतब में, खानखाहे में, मदरसा में या फिर कुरान स्कूल में। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। ओनली द कुरान वाज टॉट इन दीज स्कूल्स। इन स्कूलों में केवल कुरान की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है पर्शियन स्कूल यानी कि पारसी के स्कूलों में। दूसरा है पर्शियन कुरान यानी कि पारसी और कुरान के स्कूलों में। तीसरा है कुरान स्कूल यानी कि कुरान के स्कूलों में। चौथा है अरेबिक स्कूल यानी कि अरबी के स्कूलों में। क्वेश्चन नंबर H, क्वालिटी एजुकेशन इम्पार्ट इन स्कूल। गुणवत्ता शिक्षा विद्यालय में प्रदान की जाती है। टू मेक टीचिंग लाइव इन क्लासरूम, कक्षा के अध्ययन को जीवंत बना करके। दूसरा है टू मेक मॉडल बिल्डिंग ऑफ ए स्कूल यानी कि सुंदर विद्यालय भवन का निर्माण करके। तीसरा है टू मेक गुड लाइब्रेरी, सुंदर लाइब्रेरी का निर्माण करके। चौथा है बाय कल्चरल एक्टिविटी, सांस्कृतिक गतिविधि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर I देख लीजिए क्या है। हाउ क्वालिटी एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड इन स्कूल। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है कैसे स्थापित की जा सकती है? बाय द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ अ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, राज्य एवं केंद्र सरकार के सामूहिक प्रयास के द्वारा। दूसरा है कलेक्शन ऑफ अ गुड बुक्स इन लाइब्रेरी यानी कि अच्छी पुस्तकों का पुस्तकालयों के संचय से। तीसरा ऑप्शन है, ट्यूशन का स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे, बताओ। ट्यूशन का स्पेलिंग इन्होंने गलत लिख रखा है। ट्यूशन का स्पेलिंग ये होगा बाय ट्यूशन एंड प्राइवेट कोचिंग यानी कि ट्यूशन और कोचिंग के द्वारा। चौथा ऑप्शन है बाय द रोल ऑफ पेरेंट टीचर्स, अभिभावकों और शिक्षकों की भूमिका के द्वारा। और J नंबर क्वेश्चन यानी कि आखिरी सवाल है। इन द ईयर 2002 बाय द अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट आर इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट। वर्ष 2002 में हुए संविधान के द्वारा किन किन आयु के बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया? 4 से 12 साल, 5 से 14 साल, 12 से 18, 18 से 22 साल के लिए।
अब ग्रुप बी में आ चुके हैं हम लोग। ग्रुप बी में जो है शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 सवालों का जवाब देना है, 20 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एजुकेशन सिस्टम ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में जो है भारतीय शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द डेलर कमीशंस, डेलर कमीशन के महत्व की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द कास्ट एंड क्लास एज अ सोशल डिटरमाइनर्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के सामाजिक निर्धारक के रूप में जाति एवं वर्ग की भूमिका की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। मूल अधिकार एवं कर्तव्यों से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एजुकेशनल इक्वालिटी। शैक्षिक समानता से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोला गया है एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एम ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। वैदिक काल में वैदिक कालीन भारतीय शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग, डिस्कस हाउ सोसाइटी एंड एजुकेशन आर इंटर रिलेटेड। शिक्षा और समाज में क्या परस्पर संबंध है, व्याख्या करें। अब बात करते हैं ग्रुप सी की। ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि निबंध बड़ा प्रश्न लिखना है आपको, सीधा सीधा सवाल है। 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, 10-10 यानी कि 40 नंबर आप ला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एजुकेशन इज अ वाइटल मीन ऑफ मोबिलाइजेशन द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कमेंट। यानी कि मानव संसाधन जुटाने और उसके विकास में शिक्षा एक सशक्त माध्यम है, अपना मंतव्य दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्नाइजेशन, व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में आधुनिकीकरण की कौन कौन सी बाधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन प्रेजेंट इंडिया कॉन्टेक्स्ट एंड सजेस्ट सम एजुकेशनल एक्टिविटीज दैट कैन कंट्रीब्यूट टू दिस एंड। वर्तमान भारतीय संदर्भ में राष्ट्रीय एकता के महत्व को की जो है विवेचना कीजिए। इस लक्ष्य के प्रतार्थ के कुछ शैक्षिक क्रियाओं का सुझाव भी दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं हम लोग, व्हाट रोल कैन टीचर्स प्ले इन प्रोमोटिंग इक्वालिटी इन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। शैक्षिक समानता के अवसरों को बढ़ावा देने में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई वोकेशनाइजेशन ऑफ एजुकेशन नीडेड, डिस्क्राइब सम ऑफ एफर्ट्स मेड इन डायरेक्शन। यानी कि शिक्षा व्यवसायीकरण की क्या आवश्यकता है, इस हेतु किए गए कुछ प्रयासों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन फॉर एम्पावरिंग वुमेन एंड देयर राइट। महिला सशक्तिकरण के अधिकारों को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। तो ये 2017 का क्वेश्चन पेपर था, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। ठीक है जी। इसी तरह के और भी पिछले 6, 7, 8 साल के क्वेश्चन पेपर आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ 49 रुपीज़ में। मैं आपको बता दूं, BBMKU फर्स्ट सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर को परचेज करने के लिए आप मुझे ईमेल वगैरह कर सकते हैं, अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। 399 में आपको सेमेस्टर 1 का जो है सारा नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लीजिए, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे हो देन डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी व्हाट्सएप के थ्रू भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप मुझसे, 7979054474 पे आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस चैनल को जल्द से जल्द हम लोग 5000 सब्सक्राइबर का बेस बनाना चाहते हैं, तो सपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने बीएड वाले कॉलेज का जो ग्रुप है आपका, या फिर हो सकता है वो व्हाट्सअप का ग्रुप हो या टेलीग्राम का, प्लीज़ डू शेयर, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।